सनातनी हैं, धर्म रक्षक हैं, लेकिन आपके शासनकाल में गौ माता की दुर्दशा क्यों? दिल्ली की सड़कों पर कचरा खाने को मजबूर क्यों है गौ माता? आपके पास क्या प्लान है गौ माता के वेलफेयर के लिए? ये सच में बड़ा तकलीफ़दायक विषय है और हर वो काम जो हमारी गौ माता को सड़कों पे निसहाय घूमने के लिए रोकने के लिए होना चाहिए, वो आज की सरकार पूरी तरीके से ध्यान दे रही है। मैंने जो सबसे पहला कदम उठाया, दिल्ली में जो गौशालाएं सरकार की ग्रांट से चलती हैं, सालों से पिछली सरकारों ने उनकी ग्रांट दी नहीं थी। पहले दिन ही आकर के हमने उन सारी की सारी गौशालाओं का करोड़ों रुपए जो बकाया था वो रिलीज़ किया ताकि वो गौशालाएं दुरुस्त होकर चल सके। पहली चीज़, दिल्ली में नई गौशालाएं बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए जो भी प्रक्रिया होनी चाहिए वो काम हमने शुरू कराया। तीसरी चीज़, वो डेयरी वाले लोग जो दूध तो यहाँ दोते हैं, उसके बाद गायों को छोड़ देते हैं कि जाइए सड़क पर, ऐसे सभी डेयरी वालों को केवल स्ट्रिक्टनेस नहीं, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस भी करके वो अलग एक तरीका है, उनको बुला के मैंने बात की कि आपको बताइए क्या तकलीफ़ है, आप क्यों शहर के बीचों बीच यहाँ रहते हैं और उसके बाद अपना गोवंश को सड़कों पे छोड़ते हैं। उन्होंने बताया कि सालों से जो डेयरियाँ हमारी चल रही हैं उनमें सुविधाएं हैं ही नहीं, ना वहाँ गोबर गैस प्लांट है, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ सीवेज सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम है, तो हम कैसे जाएं मैडम। और मैं सही बताऊं, उनकी समस्याएं भी जेन्युइन थी। आज वो सारी चीज़ें जो होनी चाहिए डेयरी कॉलोनियों के लिए, उन सब कामों को करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है ताकि वो डेयरी कॉलोनी जो शहर के बीचों बीच रह रही है उनको वहाँ भेज करके सभी गायों को वहाँ भेजा जाए, एक तरीका। जो सड़कों पे गायें घूम रही है उनको गौशाला पहुँचाने का काम, और गौशाला पहुँचाने के लिए उनको ग्रांट दी कि भी आप इन्हें संभालिए। और तीसरा स्ट्रिक्टनेस कि जो भी ये काम करेगा, आप गायें अगर सड़क पे छोड़ेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे आपका वो प्रेमिसेस सील किया जाएगा या आपका बिजली काट दिया जाएगा। गाय को हम सड़क पे घूमने के लिए नहीं छोड़ सकते। उनकी तकलीफ़, वो पन्नियाँ खा के जो गायें मर रही हैं या एक्सीडेंट में उनको टक्कर लग जाती है, कभी गाय को किसी व्हीकल से टक्कर लगती है, कभी गाय से किसी को टक्कर लगती है, ये अब दिल्ली में हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। मैं देखिए जिस भी सब्जेक्ट पर बात करता हूँ या लोग पूछते हैं, चाहे गाय है, एजुकेशन है, पोल्यूशन है, बहुत काम छोड़ा है आपके लिए। मैंने कहा ना, मैं इसीलिए उनको रोज़ याद करती हूँ कि इतना केवल काम छोड़ा होता तो दिक्कत नहीं थी रजत जी, काम को उलझा के छोड़ा है उन्होंने। इस कदर सारी चीज़ों को उलझा दिया कि वो, अब छोटा सा विषय बताती हूँ। दिल्ली सरकार में जो सेल्फ डिफेंस वाले लोग हैं उनकी आवश्यकता थी 500 की, महाराज जी ने 25,000 अपॉइंट कर लिए। 25,000 लोग सरकार में बिठा दिए। उनको बीच बीच में उन्होंने काम दे दिया ऑड इवन का। कभी वो रेड लाइट पे खड़े कर देते थे कि बत्ती बंद रखिए, उनको लाखों रुपए देते रहते थे, हजारों करोड़ रुपए उन्होंने इसी भ्रष्टाचार में निपटा दिए। एक व्यक्ति केवल जिसका काम तख्ती पकड़ना है उसको दिन का 1,000 रुपया मिल रहा है। 30,000 रुपये ये इंजीनियर लोग नहीं ले रहे हैं, वो तख्ती पकड़ने वाला लेता था। और जब कोर्ट के आदेश हुए कि ये आप गलत कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हुए, तो वो सब निकाल दिए। अब निकाल दिए तो वो 20-25 हज़ार लोग रोज घूमते हैं। हमारा क्या होगा जी, हमारा क्या होगा जी। वो बस मार्शल जो बसों में थे, आज इलेक्ट्रॉनिक बसेस आ गई जिसमें कैमरा भी है, पैनिक बटन भी है, सब कुछ है। मार्शल की जरूरत नहीं है, वो मार्शल घूमते हैं रोज। हमारा क्या होगा जी, हमारा क्या होगा जी। इतने सालों तक एक भी परमानेंट एम्प्लॉय लगाया नहीं, सब कॉन्ट्रैक्ट पे चलता रहा। पहली बार सरकार ने इस 15-20 साल के शासनकाल के बाद परमानेंट जॉब क्रिएट करी। हम अभी 6 तारीख को 1500 नर्सिस को अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। अब वो परमानेंट नर्सिस आ गई तो जो कॉन्ट्रैक्ट वाली थी वो कह रही है हमारा क्या होगा जी। तो जो ऐसी वाली समस्याएं मेरे लिए छोड़ के गए हैं, मेरे लिए वो थोड़ा ज़्यादा तकलीफदायक है कि भाई काम करते तो काम ना भी करते, पर कम से कम सिस्टम को उलझाते तो ना, दिल्ली को बर्बाद करने की दिशा में धक्का तो ना देते जो उन्होंने किया। आपकी बातें सुन के मुझे वो पुराना गाना याद आ रहा है, न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते।
अब देखिए, घूम फिर के बात उन्हीं पर आ जाती है। वो कह रहे हैं कि 25 साल मुझे गालियां दे के बीजेपी पावर में आई है, अब तो बख्श दो, अब तो मुझे छोड़ दो, अब तो कोसना बंद कर दो। मैं पीछे नहीं पड़ी। दिल्ली के केजरीवाल को दिल्ली खोज रही है, वो तिहाड़ जेल खोज रही है भाई। अब आपकी सरकार के एक मंत्री कह रहे थे कि केजरीवाल डिप्रेशन में चले गए हैं। वो कह रहे हैं मैं तो पंजाब चला गया हूँ। देखिए, पर उनके साथियों ने, क्योंकि जैसे ही दिल्ली की सत्ता खत्म हुई वो डिप्रेशन में गए तो क्या करें, तो पंजाब ले गए, फिर वहाँ उनको हेलीकॉप्टर के 4 चक्कर लगवाए, देखो अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड, बेटर। फिर उनको वो अभी भी देखो फोटो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई, गाड़ी ली, मुख्यमंत्री को सेंटर उसमें से खड़ा होना चाहिए था, मुख्यमंत्री खिड़की पे लटका हुआ था वो गेट पकड़ के गाड़ी का, और केजरीवाल साहब बीच में खड़े हुए थे। तो उनको फील गुड कराने के लिए, उनको डिप्रेशन में से निकालने के लिए, कोई बात नहीं, सत्ता चली गई, पंजाब भी आप ही का है, चिंता मत करिए, इंजॉय यार। उनको मंत्रियों के बड़े बड़े बंगले दिए जा रहे हैं, उनको बड़े सारे खर्चे किए जा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप पंजाब के हैं कौन? आपके ऊपर पंजाब सरकार के मद में इतना पैसा खर्च हो रहा है, आप तो गए, वो सारे भ्रष्टाचारी ऑफिसर जो आपके साथ थे, वो सिसोदिया साहब भी सरकारी बंगले में रह रहे हैं। हर व्यक्ति जो दिल्ली को बर्बाद करने का बड़ा कल्प्रिट था, आज जाके पंजाब में अड्डा बनाए हुए। आज उनसे पंजाब सवाल पूछ रहा है। और आप उनको चेक करने पंजाब चली गई? मैं लेने गई थी, मैं उन्हें लेने गई थी सर, कि दिल्ली में इतना कुछ जो आप छोड़ के गए, रोज रिपोर्टें खुलती हैं सीएजी की, रोज आपको पुकारा जाता है, तो आप यहीं रहिए ना, इतना भी क्या सत्ता से मोह कि जरा सी छूटी और आप निकल लिए ऐसे। आपने तो कह दिया कि ये पंजाब का खून चूसने वहां चले गए हैं। कर ही रहे हैं ना। आज जो पंजाब को इतने फाइनेंशियल डेफिसिट में उसको ले गए हैं, आज वहाँ का सारा डेवलपमेंट रुक गया। आज भी पंजाब जिस तरीके से नशे की गिरफ्त में है, आज जो वायदे उन्होंने पंजाब के किए एक भी पूरा नहीं किया, और सुपर सीएम बन करके वहाँ के लोकल लोगों को काम ना करने देना, तो ये पंजाब के लिए ठीक नहीं। आप कह रही हैं नशे की गिरफ्त में है, वो तो कह रहे हैं कि बहुत ड्रग्स को पकड़ने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने विक्रमजीत सिंह मजीठिया को पकड़ा, जेल में डाल दिया, लेकिन जो दिल्ली की पुलिस और दिल्ली की सरकार है वो उनकी मदद नहीं कर रही। वही दिल्ली की पुलिस, दिल्ली की सरकार को तो पहले भी कोसते रहते थे, ये पुलिस मुझे दे दो, ये मुझे कर दो, ऐसे ही बोलते थे वो। उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना है ये उनकी सरकार तय करती थी। वो काम वाली सरकार नहीं थी, दाम वाली सरकार थी। तो जिसमें दाम आता है वो काम होता है, जो नहीं होता वो कह देते हैं कि वो नहीं करने दे रहा। तो ये तयशुदा साजिशें वो रचते हैं, उसका प्लॉट बनाते हैं, कहानी गढ़ते हैं, और फिर वो प्रेजेंट करते हैं जनता के आगे। तो पंजाब में भी चैन से नहीं रहने देंगे आप उन्हें? देश की जनता सुकून में रहे, इसलिए केजरीवाल साहब को चेक करते रहना पड़ता है कि वो कहाँ है। पब्लिक से केजरीवाल जी और रेखा गुप्ता में क्या फर्क है? फर्क साफ है। वो जो करते थे कभी जनता से मिलते नहीं थे। आज दिल्ली के पास 24/7 किसी भी समय मिलने वाली मुख्यमंत्री है। वो शीश महल में रहते थे, पर्दे बंद रखते थे, अधिकारियों में टेरर रखते थे। आज अधिकारियों की मित्र बन के उनको सुनना और जनता की साथी बन के उनके लिए काम करना, ये फ़र्क है दिल्ली के मुख्यमंत्री। मैम, कांग्रेस का नेता कहते हैं कि बीजेपी में जहरीले भाषा बोलने वालों को प्रमोट करते हैं, ये सच है मैम? देखिए, जहरीली भाषा तो केजरीवाल से ज़्यादा कभी किसी ने बोली नहीं होगी, जो देश के प्रधानमंत्री को भी उल्टा सीधा बोले, जो इतना घमंड में आ जाए, जो कहे कि भी दिल्ली में जीतने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, जो जनप्रतिनिधि होके जनता के रहमो करम पे चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बन के ऐसी भाषा करे। और जब ये कांग्रेस और मिल जाते हैं आम आदमी पार्टी वाले, कभी मिल के लड़ेंगे, कभी अलग होके लड़ेंगे, ये
मौसेरे भाई हैं। आप समझ रहे हैं? आपने राहुल गांधी को रावण से कंपेयर कर दिया था, प्रियंका को शूर्पणखा से कंपेयर कर दिया था। ये 2019 की बात। अभी आप बोलोगे केजरीवाल को कुंभकर्ण से कर दिया, मैं तो अब वो 6 महीने वहाँ रहते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर दिल्ली आते हैं, फिर जाके किसी और राज्य में सो जाते हैं, तो वो कुंभकर्ण जैसे ही हुए ना। तो अब आप अगली बार कहना कि आपने कुंभकर्ण से कर दिया। क्या करें सर, हमारे पास ऐसा ही सिस्टम है। कहीं ना कहीं तो कंपेयर करके लोगों को समझ में आती है वो बात कि क्या चीज़ हो रही है। अब जो देश के लिए गलत कर रहा है, समाज के लिए गलत कर रहा है, वो रावण जैसा ही होगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति अचानक गायब हो जाए, फिर अचानक से उठ के आए, फिर कहे मैं तो दिल्ली से कितना जुड़ा हुआ हूँ, तो वो कुंभकर्ण जैसा ही हुआ। इतना काम आपके पास है, लेकिन नज़र सब पर रखती हैं आप। अब दिल्ली की जनता ने दिल्ली शहर की केयर टेकिंग मेरे पास दी है, तो नज़र भी रखनी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा, वक्त भी निकालना पड़ेगा। तो एक सेवक का यही काम है कि अपने घर की पूरी सुरक्षा करे और उसमें रहने वाली जनता को पूरी सेवा दे। क्या आप फिल्में देखती हैं? और फिल्में देखती हैं तो आपको पसंदीदा एक्टर कौन सा है, और एक पसंदीदा गाना आपका जो आपको पसंद है? मैं बहुत फिल्में देखती थी, मतलब इतनी देखती थी। आप लोगों ने तो वो वीसीआर वाला टाइम नहीं देखा। कौन कौन वीसीआर वाले? तो जब वीसीआर किराए पे लाते थे ना, रात को 3 पिक्चरें मैं 3 देखती थी, और कई बार तो चौथी भी लाके रखती थी कि फटाफट फॉरवर्ड करके वो भी देख लो। पर वो समय गया, धीरे धीरे समाज के साथ जुड़ना हुआ यहाँ पर। आज भी मुझे अच्छा लगता है मूवी देखना। जब कभी रिलैक्स फील होता है तो लगता है कि पिक्चर देखनी चाहिए। और बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ समाज में ऐसी आती है जिनको देख करके सच में आपके अंदर की वो भावनाएं जगती है। जैसे केसरी पिक्चर देखी तो क्या आनंद आया। 3 इडियट बड़ी अच्छी पिक्चर मुझे लगी। बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं जिनको देख करके लगता है कि एक तो आप रिफ़्रेश होते, और देश के लिए करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए आपके अंदर जज्बा जो है वो और गहरा हो जाता है। उन्होंने पूछा था कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है और गाना। ये भूल गई मैं। अब वो नाली खड़ंजा वो ही याद रहता है, गाना कम याद आता है। पर एक गाना बड़ा प्यारा है, तेरी मिट्टी में मिल जावा मैं गुलबन। रेखा जी, हमने आपसे हर विषय पर सवाल पूछे, दिल्ली से जुड़े हर सब्जेक्ट पर, और मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि 5 महीने में आपने हर सब्जेक्ट पर महारत हासिल कर ली है। हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी